प्रणाम। आज हम योग की रहस्यमयी शक्तियों यानी सिद्धियों की बात करेंगे। योग में सिद्धियां वे असाधारण क्षमताएं हैं जो गहन साधना से प्राप्त होती हैं, जैसे हवा में उड़ना, आकार बदलना या दूसरों के मन की बात जानना। ये शक्तियां केवल कल्पना नहीं है। प्राचीन योग शास्त्रों, खासकर पतंजलि के योग सूत्र में इनका विस्तार से वर्णन है। सिद्धियां दिखाती हैं कि मनुष्य अपने मन और शरीर पर कितना गहरा नियंत्रण स्थापित कर सकता है। लेकिन याद रखें, सिद्धियां योग का अंतिम लक्ष्य नहीं है। वे रास्ते में मिलने वाले फूलों की तरह हैं, आकर्षण पर मंजिल नहीं। सच्चा योगी इन शक्तियों को पाकर भी उनमें लिप्त नहीं होता, बल्कि इन्हें ईश्वर की कृपा मानकर साधना में और गहराई से उतरता है। हमें सिद्धियों को सम्मान और सावधानी के साथ देखना चाहिए। वे मानव चेतना की अपार शक्ति का प्रतीक है। असली शक्ति अपने मन को जीतने और आत्मा को पहचानने में है। यही योग का सार है। योग शास्त्रों में 8 प्रमुख सिद्धियां वर्णित हैं, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहा जाता है। पहली है अणिमा। योगी अपने शरीर को अणु जितना सूक्ष्म बना सकता है। दूसरी महिमा। शरीर को विशाल पर्वत जितना बड़ा कर सकता है। गरिमा से शरीर का भार अत्यधिक बढ़ाया जा सकता है, जबकि लघिमा से शरीर बिल्कुल हल्का हो जाता है, जिससे योगी हवा में तैर सकता है। प्राप्ति। योगी किसी भी वस्तु को कहीं से भी तुरंत प्राप्त कर सकता है। प्राकाम्य। अपनी इच्छाओं को तुरंत पूरा करने की क्षमता। ईशित्व। सृष्टि के तत्वों पर अधिकार यानी ईश्वर जैसी शक्ति। वशित्व। सभी जीवों और तत्वों को अपने नियंत्रण में करने की शक्ति। ये अष्ट सिद्धियां योग साधना की चरम अवस्था का प्रतीक हैं। सिद्धियां बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है। इन्हें पाने के लिए कठिन तप, अनुशासन और साधना चाहिए। तप का अर्थ है इंद्रियों और मन को साधना, सही खानपान, व्रत, मौन और कठिन आसनों का अभ्यास। निरंतर अभ्यास और ध्यान से साधक की ऊर्जा केंद्रित होती है, जिससे सिद्धियां प्रकट होती हैं। संयम। धारणा, ध्यान और समाधि का एक साथ अभ्यास सिद्धि प्राप्ति का वैज्ञानिक तरीका है। प्राणायाम से प्राण ऊर्जा नियंत्रित होती है, जिससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और चमत्कारी परिवर्तन आते हैं। गुरु का मार्गदर्शन अनिवार्य है। बिना गुरु के यह मार्ग भटकाव भरा हो सकता है। सिद्धि प्राप्ति की यात्रा धैर्य, विश्वास और समर्पण की परीक्षा है। योग का परम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार है, न कि चमत्कारी शक्तियां। आत्म साक्षात्कार का अर्थ है जानना कि मैं शरीर या मन नहीं, बल्कि शुद्ध आत्मा हूं। यही मोक्ष है। महर्षि पतंजलि ने चेतावनी दी है कि सिद्धियां समाधि में बाधा बन सकती हैं। अहंकार और प्रदर्शन साधक को भटका सकते हैं। एक कहानी है, एक योगी ने 12 साल तप कर नदी पर चलने की सिद्धि पाई, लेकिन गुरु ने समझाया कि यह उपलब्धि नाविक के 2 पैसों से भी कम है। असली ऊर्जा आत्मज्ञान में लगानी चाहिए, न कि चमत्कारों में। बुद्धिमान साधक सिद्धियों का उपयोग केवल परोपकार के लिए करता है, न कि स्वार्थ के लिए। जब आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो बाहरी सिद्धियों की आवश्यकता नहीं रहती। यही योग का सर्वोच्च सत्य है। सिद्धियां 2 धारी तलवार हैं, सही उपयोग वरदान, गलत हाथों में विनाश। एक सिद्ध योगी अपनी शक्तियों से बीमारों की सेवा, दुखियों की मदद और समाज में धर्म की स्थापना कर सकता है। सबसे बड़ा खतरा है अहंकार, मैं सबसे शक्तिशाली हूं का भाव पतन का कारण बनता है। दूसरा खतरा है सिद्धियों का मोह, साधक अपने असली लक्ष्य से भटक सकता है। इतिहास में रावण जैसे उदाहरण हैं, जिन्होंने सिद्धियों का दुरुपयोग कर विनाश पाया। शक्ति से अधिक जरूरी है विवेक और नैतिकता, बिना इनके सिद्धियां हानिकारक हो सकती है। हर शक्ति का उपयोग अच्छे कार्यों के लिए करना चाहिए। यही असली योग है। योग का अंतिम संदेश आत्म साक्षात्कार सबसे बड़ी सिद्धि है और मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म। प्रणाम।